दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको वीडियो में शामिल करूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिसर्स का कहना है कि उन्होंने अब इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में इसका जो पार्ट गुजरात में है उसको फेज 1 समझकर काम करना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है और ना ही अभी तक महाराष्ट्र में इस कॉरिडोर के लिए एप्रोप्रिएट लैंड एक्वायर की गई है। और हाल ही में NHSRCL को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कह दिया था कि वो उनको इस कॉरिडोर के लिए नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के दौरान पूरी एप्रोप्रिएट लैंड प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन उस स्टेटमेंट को अब तक अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हो चुका है और अभी भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन के लिए कोई काम स्टार्ट नहीं किया है। तो ऐसे में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कह दिया है कि उन्होंने इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जितना भी पार्ट गुजरात में है उसको फेज 1 समझकर काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि गुजरात में इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए अप्रोक्सीमेटली 95% लैंड एक्वायर कर ली गई है। और अगर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के टाइम पीरियड के दौरान NHSRCL को महाराष्ट्र स्टेट में लैंड नहीं मिलती है तो NHSRCL 2024 तक इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में गुजरात के हिस्से को ही कंप्लीट कर पाएगा और फिर जो महाराष्ट्र स्टेट का हिस्सा होगा उसको सेकंड फेज में कंस्ट्रक्ट करके ओपन किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है ओडिशा स्टेट से, जहाँ पर कंट्रीज वन ऑफ द लीडिंग स्टील मेकर एसएलआर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने ओडिशा स्टेट में एक इंटीग्रेटेड मेगा स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। ये इंटीग्रेटेड मेगा स्टील प्लांट ओडिशा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा, जिसकी स्टील मेकिंग कैपेसिटी 12 मिलियन टन्स पर एनम की होगी। और इस मेगा स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया 50,000 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करेगी। और क्योंकि काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो ओडिशा स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा खुद इस MOU को साइन किया गया है। और साथ ही साथ ओडिशा गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि ओडिशा गवर्नमेंट इस मेगा स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए इस कंपनी को लैंड एक्विजिशन, ग्राउंड वर्क एंड हर तरह के सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। बेसिकली 2006 में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने ओडिशा स्टेट के केओंझार डिस्ट्रिक्ट में एक मेगा स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया था, जिसमें इस कंपनी की तरफ से 40,000 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली थी। लेकिन 2013 में सूटेबल लैंड ना मिलने के कारण ये प्रोजेक्ट अबैंडन हो गया था और अब जाकर इसे फिर से रिवाइव कर लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश से, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश स्टेट में बॉर्डर कनेक्टिविटी एंड बॉर्डर एरियाज के डेवलपमेंट के लिए अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो स्टेट में बॉर्डर एरियाज के पास 3 मॉडल विलेजेस को डेवलप करने वाले हैं। ये तीनों मॉडल विलेजेस इंडो तिब्बतियन चाइना बॉर्डर के पास सेटअप किए जाएंगे, जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट के ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एरियाज में सेटअप किए जाएंगे। इन तीनों मॉडल विलेजेस को फेज 1 में डेवलप करने के लिए अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 30 करोड़ का प्रावधान रखा है, जिसके अकॉर्डिंग इन मॉडल विलेजेस में सभी बेसिक फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन किया जाएगा और इन फ्यूचर इन मॉडल विलेज को फर्दर एक्सपेंड भी किया जाएगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश स्टेट के बॉर्डर एरियाज में जो और विलेजेस होंगे उनको इन मॉडल विलेज में शामिल कर लिया जाएगा। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे बॉर्डर एरियाज की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इन सभी बॉर्डर एरियाज पर, खासकर नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज में रोड्स एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। और क्योंकि अरुणाचल प्रदेश स्टेट को चाइना अपना हिस्सा बताता है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश स्टेट की बॉर्डर कनेक्टिविटी पर खास काम कर रही है, जिसके अंतर्गत इन बॉर्डर एरियाज की गुड कनेक्टिविटी एंड मॉडल विलेजेस को डेवलप किया जा रहा है और इसी साल अगस्त से इन मॉडल विलेज को डेवलप करने पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से, जहाँ पर यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की रैंकिंग्स रिलीज कर दी गई हैं। बेसिकली ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एक ऐसा असेसमेंट टूल है जिसकी मदद से आप किसी स्पेसिफिक एरिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड उस एरिया की अर्बन डेवलपमेंट के लिए उठाए गए इनिशिएटिव्स एंड स्टेप्स का इंपैक्ट देख सकते हैं। और इसके अलावा उस एरिया की इकोनॉमिक एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, रिसाइलेंस एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह की सभी चीज़ों की वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। इस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में इंडियन सिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, जिसमें सिटीज हैविंग लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन एंड सिटीज हैविंग मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन में बांटकर रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। और इसमें सिटीज हैविंग मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन की रैंकिंग्स में बेंगलुरु टॉप परफॉर्मर सिटी रही है और वहीं पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर एंड ग्रेटर मुंबई ये फॉलोइंग सिटीज रही हैं। और वहीं बात करें सिटीज हैविंग लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन की रैंकिंग्स की, तो उसमें शिमला टॉप परफॉर्मर सिटी रही है और वहीं भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेलोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दवांगरे एंड त्रिचुरपल्ली ये फॉलोइंग सिटीज रही हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो देश में पोस्ट हार्वेस्ट सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथन करने के लिए देश में लार्ज स्केल पर वर्ल्ड क्लास स्टोरेज सिस्टम का क्रिएशन करने वाले हैं और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग वेयर हाउसेस को वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपग्रेड भी करने वाले हैं। इस प्लान के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अप्रोक्सीमेटली 100 सिलोज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा है, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी 35
1.875 लाख मैट्रिक टन की होगी। ये सिलोस एंड स्टोरेज वेयर हाउसेस को रोड फेड होंगे, जिनको प्रोक्योरमेंट एरियाज के पास ही सेटअप किया जाएगा, जिससे फार्मर्स एंड गवर्नमेंट्स को रेल साइडिंग कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन वेयर हाउसेस को प्रोक्योरमेंट एरियाज के पास ही सेटअप किया जाएगा। तो सभी फूड ग्रेन्स का इनटेक एंड ऑफ टेक बाय रोड इजीली हो पाएगा। ये सभी वेयर हाउसेस हब एंड स्पोक मॉडल होंगे, जिन्हें वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी के पास कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रजिस्टर करवाएगी। करंटली इन 100 वेयर हाउसेस को सेटअप करने के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है और प्री स्टेजेस पर इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अयोध्या उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर अयोध्या में अंडर कंस्ट्रक्शन राम मंदिर के एक्सपेंशन प्लान के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के पास अप्रोक्सीमेटली 7,285 स्क्वायर फीट लैंड को एक्वायर कर लिया है। करंटली राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास अप्रोक्सीमेटली 70 एकर्स ऑफ लैंड अवेलेबल है, लेकिन ट्रस्ट टेम्पल कम्प्लेक्स एंड प्रीमाइसेस को एक्सपैंड करने के लिए टोटल 107 एकर्स ऑफ लैंड एक्वायर करने वाली है, जिसमें से 7,285 स्क्वायर फीट लैंड को ट्रस्ट ने ₹1 करोड़ पे करके एक्वायर कर लिया है एट अ रेट ऑफ 1,373 पर स्क्वायर फीट। ये परचेस्ड लैंड अशरफी भवन के पास लोकेटेड है और अभी भी टेंपल एक्सपेंशन के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अप्रोक्सीमेटली 14,30,195 स्क्वायर फीट लैंड को एक्वायर करना है और इस रिमेनिंग लैंड को भी एक्वायर करने के लिए इस ट्रस्ट की टेंपल्स, हाउसेस एंड ओपन लैंड जो राम मंदिर टेंपल के पास एडजेसेंट है उनके ओनर्स के साथ बातचीत चल रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में इस रिमेनिंग लैंड को भी परचेस करके एक्वायर कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मैसूरू कर्नाटका से, जहाँ पर पीवीआर सिनेमास जो कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स सिनेमा चेन्स है, उन्होंने मैसूरू में मैसूरूस बिगेस्ट 6 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स लॉन्च कर दिया है। ये 6 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स मैसूरू के बिगेस्ट मॉल फोरियम सिटी मॉल में सेटअप किया गया है, जो अप्रोक्सीमेटली 32,040 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है। इस 6 स्क्रीन बिगेस्ट मल्टीप्लेक्स को सेफ, हाइजीन एंड होलसम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1078 पर्सन्स की है। करंटली पीवीआर सिनेमास कर्नाटका स्टेट में टोटल 109 स्क्रीन्स को लॉन्च कर चुकी है और कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में ये नंबर्स और इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत प्रयागराज से मंडोरी के बीच इस रूट की फिजिबिलिटी चेक करने के लिए हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस रूट का सर्वे कंप्लीट कर लिया है। ये सर्वे भदोही से स्टार्ट किया गया था, जिसका सर्वे करने के बाद इसकी पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को सबमिट कर दी गई है। बेसिकली दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 865 किलोमीटर लंबा होगा, जो अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बाद इंडिया सेकंड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा और इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी तेजी से काम किया जा रहा है और उसी के अंतर्गत पहले लाइडर सर्वे और अब प्रयागराज से मंडोरी रूट पर इसका और सर्वे कर लिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।